हेलो एवरीवन। अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चल रहा था। पार्ट 1 में अपने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में एक्शन के डिफरेंस तक पढ़ा था और एसिटाइलकोलिन का कैसे फॉर्मेशन होता है और इसका एक्शन कैसे होता है वो पढ़ा था। तो इसका एक्शन एक बार फिर से देखते हैं। जैसे सिंपैथेटिक रिलेटेड टू सिंपैथी और सिंपैथिक हार्ट से दी जाती है, मतलब सिंपैथी रिलेटेड टू हार्ट। मतलब ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ये हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, बाकी सबको डिप्रेस करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक इसका अपोजिट है, ये क्या करेगा, हार्ट को डिप्रेस करेगा, बाकी सबको स्टिमुलेट करेगा। इन सब के बारे में पढ़े थे। और एसिटाइलकोलिन जो है इसका कोलिन नर्व के अंदर एंटर करता है। पार्ट 1 मतलब इसको 1 से अपन डिनोट कर रखें। जो ड्रग्स का एक्शन जो यहाँ पे होगा वो पढ़ेंगे, इसलिए मैंने एक लिखा। और सेकंड में क्या है कि कोलिन का एसिटाइलकोलिन में कन्वर्ट हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन वेसाइकल्स में फिल होके मतलब वेसाइकल्स में फिल होके नर्व एंडिंग पे आ रहा है और फिर एसिटाइलकोलिन का रिलीज हो रहा है और रिलीज के बाद इनका एक्शन और एसिटाइलकोलिन स्टोरेज एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 2 लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, मतलब एसिटाइलकोलिन का वेसाइकल्स में भरना और यहाँ पे चलो 4 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इन ड्रग्स का इन पे एक्शन, इन स्टेप्स पे कैसे एक्शन होगा और वो कौन सी ड्रग्स होंगी। पहले ये पढ़ेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करने वाली कौन कौन सी ड्रग्स हैं और वो कहाँ पे काम करती हैं जिससे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो पहली ड्रग्स जो अपन पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि हेमिकोलिनियम। जो हेमिकोलिनियम जो है इसके नेम में ही इसका एक्शन छिपा है। जैसे कि हेमी, यहाँ पे इसको पार्ट बना दो और एन तक बना दो, ठीक है। और जैसे देखो कोलिन, ये जो कोलिन है, कोलिन मतलब कोलिन, हेमी मतलब हाफ होता है। तो मतलब जब कोलिन नर्व के अंदर आधा पहुंचे या फिर उसकी पहुंचने की रेट कम हो जाए तभी तो हाफ पहुंचेगा। तो जब कोलिन हाफ पहुंचे तो वो कौन सी ड्रग होगी, हेमिकोलिनियम। ठीक है, मतलब ये कोलिन के एंट्री को रोक रहा है। कौन सी ड्रग होगी वो, हेमिकोलिनियम, जिससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम होगी। दूसरी ड्रग जो है इसमें है वेसामिकोल। इसके भी नेम में ही इसका काम छिपा है, जैसे वेसामिकोल यानी वेसाइकल में कोलिन। जब वेसाइकल में एसिटाइलकोलिन भर रहा था वो स्टेप कौन सा था, 2। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे इसके काम को रोकती है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम करती है। ड्रग नंबर 3 इसमें है बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन, इसके ही नेम में भी एक्शन छुपा है। जैसे कि ये जो नर्व एंडिंग है इस साइनेप्स का, मतलब ये जो नर्व है इसका ये बॉटम है एक तरह से देखा जाए तो, और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का रिलीज होना है। तो यहाँ पे जो एक्शन करेगी जिससे कि इसका कम रिलीज हो और एसिटाइलकोलिन कम प्रोवाइड हो यहाँ पे, तो वो कौन सी ड्रग होगी, बोटुलिनम। ठीक है, कितना इजी है इनको याद रखना। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, वो होती है जैसे कि एसिटाइलकोलिन स्टरेज इनहिबिटर। एसिटाइलकोलिन स्टरेज इनहिबिटर ये क्या करेंगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगी। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, 4th फाइजोस्टिगमिन। यहां पे काम करेगी 4th। एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर मतलब इसके काम को ही, यानी इसको इनहिबिट करेगी तो एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन कम होगा, तो एसिटाइलकोलिन की क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हुई 4 ड्रग्स। अब अपन पढ़ेंगे कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिसेप्टर्स पे बात करते हैं। रिसेप्टर्स ऑफ ACH, यानी ये इनकी 2 लोकेशन होती हैं, मतलब इनके साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर लोकेशन और एक मस्केरिनिक रिसेप्टर लोकेशन। उस लोकेशन यानी जहां पे निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे ना उनको क्या बोलेंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर लोकेशन, और जिन जगह पे मस्केरिनिक रिसेप्टर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे,
मस्केरिनिक रिसेप्टर लोकेशन। ठीक है, उनको भी साथ साथ लिखते चलेंगे। रिसेप्टर दो टाइप के हुए, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्केरिनिक रिसेप्टर। अब उनकी क्या क्या लोकेशन है, यानी लोकेशन भी डिफरेंट होगी। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होती हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर इधर लिख देते हैं और इधर लिख देंगे मस्केरिनिक रिसेप्टर लोकेशन के साथ। ठीक है, लोकेशन के साथ रिसेप्टर्स लिखेंगे। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये दो होते हैं, एक एन टाइप और एक एन टाइप। ठीक, और ये मस्केरिन के रिसेप्टर होते हैं, ये होते हैं 5 टाइप्स के, M1, M2, M3, M4, M5। लेकिन जो M1, M2, M3 जो है ना, वो ज़्यादा काम के हैं अपने। M4 और M5 कम होते हैं और कम काम के हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे M1, M2 और M3। ठीक है, तो जो एन जो है ना, इसका मतलब है कि ये नर्व और नर्व के बीच में जो होता है रिसेप्टर, वहां पे रहेगा, यानी ये गैंग्लियन पे रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, यहां पे लिख देंगे, ये कहाँ होगा, गैंग्लिया में। एम का मतलब मसल, तो ये कहाँ रहेगा, नर्व और मसल के बीच, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब इस रिसेप्टर को ऑप्टिमम स्टिमुलेशन मिलता है तभी काम करता है। अगर ऑप्टिमल स्टिमुलेशन से कम या फिर उससे ज्यादा स्टिमुलेशन इसको मिलता है तो मसल वीकनेस कोज करता है ये। ठीक है, लिख देंगे यहां पे, रिक्वायर ऑप्टिमल स्टिमुलेशन इन बोथ हाइपर एंड हाइपो स्टिमुलेशन। कैसे चाहिए इसको, रिक्वायर ऑप्टिमल स्टिमुलेशन। और हाइपर और हाइपो स्टिमुलेशन में क्या होता है, मसल वीकनेस। स्टिमुलेशन क्या करेगा, मसल वीकनेस। ठीक है, हाइपर हाइपर क्या करेगा, इसका मसल वीकनेस कोज करेगा। ठीक है, तो M1, M2, M3 कहाँ होते हैं, इसका सीधा सा फंडा है। पहले जो है ये, इसको ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से। M1 पहले खाओ पियो, फिर दिल लगाओ और बाद में मौज करो। खाओ पियो मतलब ये होता है स्टोमक में। ठीक, फिर दिल लगाओ, HEART, हार्ट। थर्ड, बाकी काम बाद में। जहां बाकी भी जितने भी जगह हैं, जैसे कि ब्रोंकस, GIT, ब्लेडर, ग्लैंड्स, प्यूपिल। ठीक है, यहां पे होते हैं M3 रिसेप्टर। स्टोमक ये क्या करता है पता है आपको, कि पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है हार्ट को तो क्या करता है, डिप्रेस, और बाकी सबको क्या करता है, स्टिमुलेशन। तो स्टोमक को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। GIT को उसकी मोबिलिटी बढ़ाएगा। ब्लेडर का यूरिन आउटफ्लो बढ़ाएगा। ग्लैंड्स का वाटर सिक्रेशन बढ़ाएगा। प्यूपिल का मियोसिस कोज करेगा। लेकिन हार्ट का क्या करेगा, हार्ट रेट घटाएगा। ठीक, यानी ये ब्रेडिकार्डिया की तरफ ले जाएगा। ये एक्शन भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ। ये हुए इसके रिसेप्टर्स। अब अपन पढ़ेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के बारे में। सिम्पैथोमाइमेटिक्स का मतलब हुआ जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस का कॉपी करती हैं वो ड्रग्स, मतलब वैसा काम करती हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक, एक होती है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, एक होता है लाइटिक। जो सिम्माइटिक वाली होंगी, माइमेटिक वाली, ये क्या करेंगी, उसी एक्शन मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्शन का ही बढ़ावा करेंगे या वैसा ही काम करेंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, माइमेटिक्स। वैसा ही काम करेंगे जैसे पैरासिम्पैथेटिक पहले से करता है।
इनमें दो टाइप की ड्रग होती है, एक तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, एक होती है इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग होंगी ना वो सीधे रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स ये एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करेंगे। कैसे? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? जैसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को इनिबिट कर दे, हैं वैसे। तब इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन बढ़ रहा है, और डायरेक्टली क्या होगा? जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को बंद कर दे, सॉरी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे काम करे, और वैसा ही काम करे जैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है, उनको बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक डायरेक्टली एक्टिंग। और इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज को ही इनिबिट कर दें तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ेगा। एक होंगी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स और एक होंगी इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ये क्या करेंगी? एक्ट्स ऑन रिसेप्टर्स। और ये क्या करेंगी? एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इनहिबिशन, यानी ये एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएंगे, लेकिन एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को क्या करेंगे? इनहिबिट करके। ठीक है, ये हुई दो इनके टाइप। अब ड्रग्स के बारे में बात है, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसा काम करती हैं, यानी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के बारे में बात करेंगे पहले। तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स ऐसी कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। ठीक है, जैसे एक है पाइलो कार्पिन करके, पाइलो कार्पिन ये ड्रग है। इसके नेम में इसका एक्शन है, जैसे कि पी से स्टार्ट हो रहा है तो इनका एक्शन जो होगा यानी एक्ट्स ऑन प्यूपिल, प्यूपिल पे एक्शन करेगा। और प्यूपिल में कौन से रिसेप्टर होते हैं? M3 रिसेप्टर्स होते हैं। इनका ये एक्शन किस अंग पे हुआ और इसका एक्शन क्या हुआ? प्यूपिल पे क्या करेंगे? मियोसिस, पहले पढ़े हुए हैं अपन, मियोसिस। और इसका इंडिकेशन यानी स्पेशली यूज क्या होगा? इसका इंडिकेशन क्या हुआ? इसका एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक, दूसरी ड्रग है बिथेनिकोल, बिथेनिकोल। बिथेनिकोल में पहला अक्षर क्या है? बी फॉर ब्लैडर। इसका होता है एक्शन कहाँ पे? ब्लैडर पे, और ब्लैडर पे भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं। तो M3 रिसेप्टर्स होते हैं बिथेनिकोल पे, तो इसका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? यूरिन आउटफ्लो बढ़ेगा, तो आउटफ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। इसका स्पेशली यूज किस में होगा? एटोनिक ब्लैडर, एटोनिक ब्लैडर मतलब ब्लैडर का टोन चेंज हो जाए, यानी कभी तो वो यूरिन आउटफ्लो बढ़ा दे, कभी यूरिन आउटफ्लो उसका कम हो जाए, तो ऐसा इम्बेलेंस होता है तो बिथेनिकोल का यूज होता है। थर्ड ड्रग अपन पढ़ सकते हैं मिथेनिकोलिन, मिथाकोलिन M से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक काम करेगा मायोकार्डियम पर, मायोकार्डियम पे रिसेप्टर्स यानी हार्ट पे रिसेप्टर होते हैं M2, यानी पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, मतलब M2 रिसेप्टर्स होते हैं, और M2 रिसेप्टर्स होते हैं यानी हार्ट पे होते हैं। तो ये क्या करेगा? हार्ट को क्या करता है? डिप्रेस यानी कार्डियक सप्रेशन, इसका काम होगा कार्डियक सप्रेशन। कार्डियक सप्रेशन कर रहा है मतलब ये किस चीज़ में काम आएगा? मतलब हार्ट रेट कम कर रहा है, यानी ये टैकिकार्डिया में ये ड्रग काम आ सकती है जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, यानी इसका इंडिकेशन क्या होगा? टैकिकार्डिया और एरिथमियाज, एरिथमियाज। ठीक, एक ड्रग और पढ़ते हैं इसमें, कार्बाकोल, कार्बाकोल सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इसका कॉमन एक्शन है। कॉमन एक्शन कहाँ पे? यानी ये तीनों ड्रग है ना, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे काम करती है। ठीक है, लेकिन ये ड्रग मस्कैरिनिक और निकोटिनिक दोनों पे काम करती है, ये दोनों पे काम करती है, निकोटिनिक प्लस मस्कैरिनिक।
ये दोनों रिसेप्टर्स पे काम करती है। अच्छा, क्वेश्चन आ सकती है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो निकोटिनिक के रिसेप्टर्स पे ज़्यादा काम करती है इन सब में? तो सीधी सी बात है कार्बाकोल, बिकॉज वो तो काम कर ही नहीं रही ना निकोटिनिक पे। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन करेगा निकोटिनिक पे वर्क? कार्बाकोल। ठीक, एक ड्रग हो रहा है, न्यू ड्रग है, उसका नाम है सेविमेलिन। सेविमेलिन ड्रग जो है, ये ड्रग M3 रिसेप्टर्स पे काम करती है, लेकिन स्पेशली ग्लैंड्स पे, स्पेशली इन ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स पे क्या करेगी? वाटरी सिक्रेशन बढ़ा देगी। सिक्रेशन क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो ये किस में काम आएगा? सेविमेलिन जीरोस्टोमिया में। जीरोस्टोमिया का मतलब ड्राई माउथ। ड्राई माउथ में ये काम आएगा। और ये किस में होता है? शोरगन सिंड्रोम, इन शोग्रेन सिंड्रोम। शोग्रेन